एक छोटे से गांव का नाम था हरियापुर। वहां के लोग सादगी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। उसी गांव में एक किसान रहता था, रघु। रघु बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। सुबह सूरज उगने से पहले उठता, खेतों में हल चलाता, फसल की देखभाल करता और शाम को थका मांदा घर लौटता। लेकिन रघु की एक बड़ी परेशानी थी, उसकी पत्नी गुलाबो। गुलाबो सुंदर तो थी, पर उतनी ही कामचोर और आलसी भी। शादी के शुरुआती दिनों में रघु को लगा कि समय के साथ वह सुधर जाएगी, मगर साल बीत गए और गुलाबों की आदतें वैसी की वैसी रहीं। वह सुबह देर तक सोती रहती, मुर्गे कब बांग देकर चुप हो जाते, तब जाकर वह बिस्तर छोड़ती। रघु खेतों में काम करने चला जाता, लेकिन घर का चूल्हा तब तक ठंडा रहता। न झाड़ू लगती, न बर्तन धुलते, न खाना बनता। गांव की औरतें जहां सुबह सुबह नदी किनारे कपड़े धोने और पानी भरने जातीं, वहीं गुलाबो घर के आंगन में बैठकर आईना देखती या नई चूड़ियां गिनती रहती। एक दिन पड़ोसन सीता ने ताना मारा, अरे गुलाबो बहन, तुम्हारे घर से तो दिन दिन भर धुआं भी नहीं निकलता। लगता है रघु भाई भूखे ही खेत जाते होंगे। गुलाबो ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, आदमी तो काम करने के लिए ही बना है। उसे थोड़ी सी तकलीफें नहीं होगी तो मर्द कहलाने का क्या मतलब। सीता ने सिर हिलाते हुए कहा, बहन, जिंदगी साथ निभाने का नाम है, सिर्फ मर्द पर बोझ डालना नहीं। गुलाबों ने बात को हंसी में टाल दिया। दिन बीतते गए। रघु खेत में पसीना बहाता रहा और गुलाबो अपने आलस्य में डूबी रही। धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ने लगी। बर्तन मैले पड़े रहते, कपड़े धूल से सने रहते और घर का चूल्हा दिन दिन भर ठंडा रहता। रघु का मन टूटने लगा। एक दिन उसने तय किया कि अब कुछ करना ही होगा। अगले दिन सुबह सुबह वह कुछ बोले बिना खेत चला गया, लेकिन इस बार कुछ अलग करने की ठान ली। दोपहर तक गुलाबों को भूख लगी। उसने सोचा, रघु आता ही होगा तब साथ में खाना खाएंगे। लेकिन रघु उस दिन वापस नहीं आया। शाम ढली, रात हुई, रघु का कहीं पता नहीं। गुलाबो बेचैन हुई। गांव के कुछ लोगों को भेजा, पर सबने कहा शायद वह शहर गया होगा। 3 दिन बीत गए। अब घर में खाने को कुछ नहीं बचा, न आटा, न दाल, न सब्जी। गुलाबों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि बाजार से कुछ ला सके। वह सोच में पड़ गई, अगर रघु वापस नहीं आया तो मैं क्या करूंगी। अगले दिन मजबूरी में उसने खुद चक्की उठाई, पानी भरा, झाड़ू लगाया और पहली बार खुद रसोई में खड़ी हुई। पसीने से तरबतर हो गई, लेकिन जब खाना तैयार हुआ तो उसने अपने ही हाथ का बनाया रोटी चोखा खाया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि मेहनत से जो स्वाद मिलता है वह किसी आराम में नहीं। शाम को वह थकी हुई थी, पर मन में संतोष था। चौथे दिन गांव के बाहर खेत की तरफ से किसी के गाने की आवाज आई, ओ गुलाबो, खाना तो बना दे, अब तो तेरी याद ने मार दिया रे। गुलाबो दौड़कर बाहर गई। देखा, रघु मुस्कुराते हुए लौट रहा था। उसके हाथ में कुछ सब्जियां और ताजी मूली थी। गुलाबो की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, कहाँ चले गए थे 3 दिन के लिए? मैं तो डर गई थी। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा सबक देने गया था। मैं देखना चाहता था कि अगर मैं न रहूं तो तुम क्या करोगी। गुलाबो ने सिर झुका लिया, बोली, माफ करना जी, मुझे अब समझ आ गया कि काम करना कोई बोझ नहीं बल्कि जरूरत है। उस दिन के बाद गुलाबो पूरी तरह बदल गई। अब सुबह सबसे पहले उठती, घर साफ करती, खाना बनाती और रघु के साथ खेतों में भी हाथ बंटाती। जब गांव की औरतें उसे देखतीं तो कहतीं, वाह गुलाबो, अब तो तुम पूरे गांव की मिसाल बन गई हो। गुलाबो मुस्कुराकर कहती, जब तक इंसान खुद नहीं समझता कोई समझा नहीं सकता। मैंने देर से ही सही पर सच्चाई जान ली। धीरे धीरे रघु और गुलाबो का घर फिर से खुशियों से भर गया। खेतों में फसल लहलहाने लगी, घर में रौनक लौट आई। गुलाबो अब गांव की सबसे मेहनती और बुद्धिमान औरतों में गिनी जाने लगी। वह दूसरों को भी सलाह देती, भाभी, चाहे घर छोटा हो या बड़ा, मेहनत ही उसकी नींव है। जो काम से भागता है वह सुख से भी भागता है। एक दिन गांव की पंचायत में सरपंच ने कहा, हमारे गांव में अगर कोई औरत सच में बदली है तो वह गुलाबो है। अब वह बाकी औरतों को सिखाएगी कि मेहनत में ही सम्मान है। सब लोग तालियां बजाने लगे। रघु गर्व से मुस्कुराया। गुलाबो ने सिर झुकाकर कहा, मुझे आज एहसास है कि कामचोरी सबसे बड़ी बीमारी है और मेहनत सबसे बड़ी दवा।
उस दिन से गांव में एक कहावत चल पड़ी, हर कामचोर पत्नी में एक मेहनती गुलाबो छिपी होती है, बस उसे जगाने वाला एक सच्चा रघु चाहिए। सीख, जो लोग काम को बोझ समझते हैं वे कभी जीवन का असली स्वाद नहीं चख पाते। मेहनत से जो सुख मिलता है वह किसी आराम या आरामदायक जीवन से कहीं अधिक मीठा होता है।